हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस लेकर आया हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके क्वेश्चंस एरर फॉर्म में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बहुत सारे प्रीपोजिशंस पढ़ लिए हैं। यदि आपने इसकी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो उसे आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए देखें। तो नेक्स्ट हमें देखना है, आज जो प्रीपोजिशन हमें पढ़ना है वो है बियॉन्ड। ठीक है, तो बियॉन्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं कि बियॉन्ड क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो बियॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। बियॉन्ड क्या होता है? बियॉन्ड पढ़ा है क्या कभी? देखें, तो बियॉन्ड होता है से आगे। बियॉन्ड क्या होता है बेटा? बियॉन्ड होता है से आगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, तो बियॉन्ड को अगर हम देखें तो बियॉन्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो एग्जाम्स में पूछे जाता है। ठीक है, देखें, अब देखते हैं हम बियॉन्ड को। चलिए, तो बियॉन्ड जो होता है, बियॉन्ड होता है से आगे। क्या होता है? से आगे, बिल्कुल। तो बियॉन्ड की अगर हम बात करें, से आगे। ठीक है, और या फिर इसका मतलब होता है के अलावा। से आगे या फिर के अलावा। ठीक, तो याद रखना बियॉन्ड क्या होता है? बियॉन्ड होता है से आगे। इसके अलावा इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है के अलावा। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या दिया है यहाँ पर? तो भाई यहाँ पर दिया है पहला, देयर वॉज अ टेम्पल बियॉन्ड द रिवर। इसका मतलब ये हुआ कि ये नदी थी, है ना? तो नदी के उस पार, नदी के उस पार क्या था? एक मंदिर था। ठीक है, तो इसका बियॉन्ड जो मतलब है, बियॉन्ड जो प्रीपोजिशन है हमारा, इसका मतलब दो तरह से होता है। ठीक है, पहला से आगे भी होता है या फिर इस पार से उस पार। ठीक है, तो यहाँ पर बियॉन्ड समझ में आया क्या है कि बियॉन्ड मतलब होता है देयर वाज अ टेम्पल बियॉन्ड द रिवर। नदी के उस पार क्या है? नदी के उस पार क्या था? एक टेम्पल था। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए, तो इधर से उधर, ऐसा भी इसका मतलब होता है। दूसरा, शी हैज नथिंग बियॉन्ड प्रोविडेंट फंड। उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास प्रोविडेंट फंड के अलावा कुछ भी नहीं था। तो यहां हम बोल सकते हैं इसके अंदर कौन छुपा है? अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम छुपा है किसके अंदर? बियॉन्ड के अंदर। तो बियॉन्ड पहला इसका मतलब होता है किसके लिए यूज होता है ये? तो पहला यूज इसका होता है किसके लिए? से आगे। या फिर हम इसको बोल सकते हैं इस पार से उस पार, ऐसा भी ये यूज होता है। फिर तीसरा तरीका के अलावा। तो इतनी तरह से ये यूज होता है बियॉन्ड। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन में जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है बियॉन्ड को। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा बिलो। बिलो क्या होता है बेटा? बिलो होता है से नीचे, है ना? बिलो का मतलब क्या होता है? से नीचे, लोअर देन के अर्थ में यूज होता है। तो याद रखना है बिलो को, कि बिलो हमारा क्या होता है? बिलो होता है से नीचे। बिलो क्या होता है? से नीचे, है ना? अच्छा, कब होता है? तो तो ये स्पेशली कब ही होगा होगा ध्यान रखना। देख, तो बिलो कब होगा याद रखना है। पहली चीज क्लियर हो गई कि भाई बिलो जो होता है वो हमारा क्या होता है? बिलो होता है से नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो बिलो यूज होता है किसके लिए होगा? तो जब हमें वस्तुएं दिखाई ना दे, जब हमें वस्तुएं दिखाई ना दे। ठीक है, ये एग्जाम्पल रॉन्ग है। ठीक, तो जब हमें वस्तुएं दिखाई ना दे, वस्तुएं दिखाई ना दे, ये इसकी कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन। ठीक है, तो याद रखना, जैसे ये पहला एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पर, देखना ये सही है। द बॉल इज बिलो द बॉक्स, है ना? ये स्पोकन के हिसाब से तो सही है लेकिन ग्रामेटिकल गलत है। ठीक, तो बिलो जो है स्पेशली जब वस्तुएं ना दिखाई दे तभी यूज होगा, क्योंकि अगर बॉल बॉक्स के नीचे रखा है तो हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये वाला एग्जांपल जो है फर्स्ट वाला हमारा, ये समझाने के लिए लिया था लेकिन यहाँ पर ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? गुड। नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ द मैनेजर इज बिलो 27,000। जो मैनेजर की सैलरी है वो कितनी है? मैनेजर की सैलरी 27,000 से कम है या 27,000 से नीचे है। तो आपको क्या बता रहा है? लेवल बताने को। 27,000 से नीचे ही है, ऊपर नहीं है, तो ये आपको लेवल बताने के लिए यूज हो रहा है।
तो बिलो मतलब से नीचे, लेकिन जब वस्तुएं अदृश्य हो, क्या हम किसी की सैलरी देख सकते हैं? नहीं, जब तक कि वो पे स्लिप लाके नहीं बताए तब तक हम नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा बिलो। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डायग्राम में देखिए क्या दिख रहा है, ये बॉल जो है वो कहां पर आ रही है? नीचे की ओर। ठीक, तो ये हमारा प्रीपोजिशन क्या कहलाएगा? जब हमें नीचे की बात करनी हो तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है हमारा नीचे। इट मीन्स डाउन। द सन हैज गॉन डाउन, सूर्य ढल चुका है या सूर्य नीचे आ चुका है। तो डाउन मतलब क्या हो जाएगा? नीचे। ठीक है, सेकेंड, ही रोट डाउन ऑल द डिटेल्स, उसने सारी जानकारी नीचे लिख दी। उसने सारी की सारी जानकारी जो कुछ भी थी वो सारी ही उसने क्या कर दी है? नीचे की ओर लिख दी है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? डाउन। क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसकी क्वेश्चन एरर डिटेक्शन में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर हम जब एरर डिटेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है कि क्या आंसर होगा इसमें। देखना, तो फ्रॉम दोस्तों सामान्यतः इसका अर्थ होता है से। तो फ्रॉम जनरली क्या होता है? से। है, सामान्यतः से होता है। क्या होता है ये? सामान्यतः से। द बॉयज आर कमिंग फ्रॉम द मार्केट, लड़के जो है वो कहां से आ रहे हैं? लड़के मार्केट से आ रहे हैं। लड़के कहां से आ रहे हैं? लड़के मार्केट से आ रहे हैं। ठीक, तो सामान्यतः आ रहे हैं। आपने बोला सर मैं गांव से हूँ, है ना, किसी ने बोला सर मैं दिल्ली से हूँ, तो सामान्य रूप से आप वहां पर से का यूज कर सकते हैं। उसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो उसमें लगेगा फ्रॉम, है ना। नेक्स्ट, अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है आगे हमें दिया है, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 AM टू या टिल 5 PM। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है कब से कब तक? तो सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच में पढ़ाता है। यहां तक चीजें क्लियर है? तो द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 AM टू टिल 5 PM। तो दो समय दिए, एक 9 और दूसरा क्या है? 5। तो इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने बोला कि मैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है? दो टाइम ड्यूरेशन है। किसी ने बोला सर हम मार्च से लेके जून तक काम नहीं करते, तो यहाँ पर भी दो ड्यूरेशन बताई जा रही है। तो ऐसी चीज के लिए फ्रॉम के बाद में हमेशा आपको याद रखना है क्या आएगा? या तो 2 आएगा या तो टिल आएगा। तो 9 AM और 5। यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलो, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो और यदि आपको किसी और टॉपिक पे आप समझना चाहते हैं तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो चैप्टर रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई प्रीपोजिशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।